हे टू वर्ल्ड, दिस इज शुभम। वेलकम बैक टू एट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस का पहले क्वेश्चन देख लो तुम। इसमें गिवन क्या है, हमको एक एरे दी होगी और हमको बताना है कि कॉन्जिक्यूटिव एरे का ऐसे कौन से एलिमेंट है जो कॉन्जिक्यूटिव एरे हैं और उनको उनका काउंट रिटर्न करके देना है। जैसे कि पहले एरे की बात करें 100, 4, 200, 1 और 3। तो इसमें देखोगे जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, वो प्रेजेंट नहीं है। तो बेसिकली वहां पे एक सीक्वेंस टूट चुका है। तो 1, 2, 3 और 4 इनका काउंट कितना हुआ 4, तो इसलिए आंसर रिटर्न कराया है 4। अब नीचे वाली एरे में देखोगे तो 0 से शुरू हो रहा है, 1, 2, 3, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है। यहाँ पे देखोगे तो डुप्लीकेट है 0 2 बार। ठीक है, तो इन्होंने डुप्लीकेट को काउंट नहीं करा है। तो 9 एलिमेंट है, 0 से 8 से लेके काउंट करके देखोगे तो 9 आएगा। ये एक छोटा एग्जांपल है डुप्लीकेसी वाला। देखो इसको गौर से देखो, इसमें क्या हो रहा है। इसको अगर गौर से देखोगे तो इसमें गिवन है 1 0 0 1 2 गिवन है ना। तो क्या हुआ, कॉन्जिक्यूटिवनेस क्या होती है, 0 के बाद क्या आता है 1 आता है, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है। तो बेसिकली यहाँ पे 1 का इन्होंने डुप्लीकेट करा हुआ था लेकिन उसको काउंट नहीं करा हमने और रिजल्ट कर दिया 3। तो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू क्या थी 0 1 और 2, तो ये रिटर्न में आ गया। ठीक है, अभी इसी को सॉल्व करने के लिए हम कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप लगाएंगे और देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। मैंने एक एरे ले लिया है। तो डुप्लीकेसी हमने सबसे पहले वहां पे एक आइडेंटिफाई करी कि भाई डुप्लीकेट एलिमेंट है। तो डुप्लीकेट लिए तो मैं तुमको यही सजेस्ट करूंगा, सेट पढ़ लिया है तो सीधे सेट में डालो। ठीक है, सेट में डाल दिया तो जो भी एरे की मैंने तुमको नम्स एरे जो भी नाम है उसका एक सेट बनाओ और सेट के अंदर डाल दो। डाल दिया, सेट के अंदर डालने के बाद क्या करना है हमें, हम डायरेक्टली क्या चेक करेंगे कि कोई एलिमेंट, अब जैसे ये सेट है, ठीक है, तो क्या करो तुम अब एक सेट से एक एलिमेंट उठाओ, 100 उठाया जैसे, तो 100 से पहले सीक्वेंस कैसे बनेगा, सीक्वेंस ऐसे बनेगा 99 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, फिर 101 होना चाहिए। करेक्ट, यही तो एक सीक्वेंस है, हमने यही देखा था। ठीक है, तो क्या करो, सबसे पहले 100 - 1 कर लो, क्या आएगा 99। इसको कहाँ चेक करो, सेट में चेक कर लो, सेट में चेक करो, सेट डॉट कंटेन। अगर ये कंटेन है, ठीक है, अगर ये कंटेन है तो बेसिकली हमारा 99 से शुरू होगा। तो करंट नंबर क्या बना दो, करंट नंबर को तुम बना दो अपना जो तुम्हारा नंबर है, एक इस नंबर को सेट करो और चेक करो। और अगर ऐसा नहीं है तो करंट नंबर को चेक करो। अब अगर ये नंबर 100 - 199 इसमें सेट में प्रेजेंट है, ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा सीक्वेंस कहाँ से शुरू हो गया, 99 से शुरू हो गया। अब उसके बाद चेक कर लो, इसी नंबर में 1 ऐड करके देख लो, 100 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 101 आएगा। तो क्या 101 प्रेजेंट है, 101 भी प्रेजेंट है, तो एक काउंट नाम का वेरिएबल बना दो। ठीक है, उसको इंक्रीमेंट कराते रहो कि भाई मेरा इंक्रीमेंट होते जा रहा है, होते जा रहा है, और ये है। ठीक है, अभी डिफरेंट डिफरेंट सेट निकल के आ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक एरे लूँ 1 2 3, एक ये है, फिर 7 8 9 10, ठीक है, एक ये है, और जो हम डिस्कस करें ऊपर 99 100 101, एक ये भी है। अगर इस टाइप का एरे है, अब तुम इसमें से कितने देखो, एक सेट तो ये बन के आ रहा है, कौन सा, सबसे पहला तो ये बन के आ रहा है 1 2 3 वाला। ठीक है, उसके बाद क्या बन के आ रहा है, उसके बाद बन के आ रहा है हमारे पास 7 8 9 10 वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद क्या बन के आ रहा है 99 100 101। अब भाई तुम इसमें से कैसे सेलेक्ट करोगे यार, हम मेरे को आंसर कौन सा देना है, बेसिकली आंसर तो ये देना है, लॉन्गेस्ट पूछा गया है, 4 इसमें सीक्वेंस आ रहा है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो बेसिकली उसके बाद क्या करना है, इनको कंपेयर भी तो करना पड़ेगा, एक एरे के अंदर ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो क्या करेंगे, हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे, क्या नाम है उसका, उसका नाम है मैक्स फंक्शन, मैथ लाइब्रेरी का। क्या करेंगे, जो करंट वैल्यू है तुम्हारी 3, उसको मैच कर दो जो अभी जो वैल्यू चल रही है उससे 4 से, तो जो भी उसका मैक्स होगा वो आते जाएगा और वो रिजल्ट में स्टोर होते जाएगा। ठीक है, और उसको क्या कर दोगे, लास्ट में रिटर्न करा दोगे। तो ये तो इसकी पूरी टर्मिनोलॉजी है इस क्वेश्चन की। ठीक है, सीक्वेंस समझ में आ गया कैसे करना है, आ गया होगा सेट में क्यों डाल रहे हैं, डुप्लीकेसी रिमूव करने के लिए, और maths.max क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि अगर मल्टीपल हमारे पास आंसर आते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन देना पड़ेगा ना, हर सॉल्यूशन तो नहीं दे सकते, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये कर रहे हैं। अभी अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, तुमको क्वेश्चन समझ नहीं आया कि गिवन क्या है, देना क्या है, तो इसको एक बार रिवाइंड करके देखो। और जब हम कोड लिख लेंगे उसके बाद एक बार उसका ड्राई रन भी करेंगे, क्योंकि ड्राई रन करेंगे तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आओ सीधे कोड में जंप करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, डुप्लीकेसी है भाई, डुप्लीकेसी है तो हैश सेट लगाऊंगा ही लगाऊंगा मैं अपना। तो मैंने क्या लगाया, हैश सेट लगाया, किस टाइप का बनाया, इंटीजर INTG इंटीजर टाइप का। उसका नाम क्या दे देता हूँ, नम सेट दे देता हूँ, नंबर्स का सेट है बेसिकली, इज इक्वल टू न्यू हैश सेट बना दिया। हैश सेट बनने के बाद क्या करा, इसके अंदर सारी वैल्यू डाल दो,
कैसे डालेंगे, एनहांस फॉर लूप लगा लेते हैं, इंट आई इन नम्स, जितने भी इंटीजर्स हैं नंबर के अंदर क्या करना है उसे हमें नम सेट में ऐड कर देना है। अब जैसे ही हमने ये फॉर लूप लगाया और डॉट ऐड करा, और जब ये चलेगा और नंबर एक एक करके इसके अंदर आते जाएंगे, बेसिकली ये जो इंट आई है इसको ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आते जाएगा इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट हटते जाएंगे, सेट अलाउ नहीं करता डुप्लीकेट, ठीक है। तो एक चीज से तो हमने पार लगा लिया। अब हमें आंसर भी रिटर्न करना है, तो लॉन्गेस्ट उसका नाम दे देते हैं स्ट्रीक। स्ट्रीक समझते हो, स्ट्रीक मतलब कि तुम किसी प्लेटफॉर्म में कितने दिन आते हो, जैसे कि लीड कोड में भी रहता है, स्ट्रीक देता है तुम्हें, ठीक है, हर दिन की आने की। तो स्ट्रीक तुमने लॉन्गेस्ट स्ट्रीक बना ली अपनी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम चेक करना शुरू करेंगे, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, इंटीजर नम से चेक करेंगे, किसमें, नम सेट में चेक करना शुरू करते हैं। क्या चेक करेंगे कि अगर नम सेट में कंटेन CONTAINS कंटेन्स क्या करता है, उसका एक पहले वाला नंबर नम -1 कंटेन करता है, तो मतलब यहां से मेरा सीक्वेंस शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर वो कंटेन करता है, और अगर नहीं करता है उस केस के लिए हम लिख देते हैं अपना कोड। नहीं करता है तो क्या करेंगे, हम करंट नम नाम से एक बना लेता हूं वेरिएबल, ठीक है। उसमें क्या करूंगा, नम को डाल दूंगा, ठीक है, नम डाल दिया। और उसके बाद क्या करूंगा, एक और वेरिएबल बनाऊंगा करंट स्ट्रीक STREAK, स्ट्रीक भी 1 कर दूंगा। ये जो करंट स्ट्रीक और ये जो ऊपर वाला था ना हमारा लॉन्गेस्ट स्ट्रीक, ये दोनों मैथ्स फंक्शन में यूज होंगे। करंट स्ट्रीक डिफरेंट एरे के लिए जो उसके अंदर सब एरे बन रही है उनके लिए काम आएगा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था लास्ट में, ठीक है। तो अब वाइल लूप में आते हैं, ठीक है। क्या करूंगा मैं, नम सेट डालता हूं और उसमें चेक करता हूं CONTAINS कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, करंट नंबर +1। देखो मैंने तुमको क्या बोला था, अगर तुम्हारे पास नंबर यहाँ पे 100 आया लेट सपोज, तो तुमने पहले चेक कर लिया 99 एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। अब तुम क्या कर रहे हो, 101 एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। तो तुम क्या करोगे, उसकी स्ट्रीक बढ़ाओगे बेसिकली ना, वही चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो करंट CURENT करंट की स्पेलिंग गलत लिखी मैंने, करंट नम ++ कर दिया, बढ़ा दिया एक उसको आगे, और करंट CURRENT करंट स्ट्रीक को भी एक इंक्रीमेंट कर दिया। अब करने के बाद क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि लॉन्गेस्ट आंसर यही था हमारा या इससे भी बड़ा कोई था। तो लॉन्गेस्ट जो स्ट्रीक है हमारी LONGEST STREAK इज इक्वल टू, क्या कहा था मैंने, उसका मैक्स निकाल लेंगे, दोनों में से बड़ा कौन है, बेसिकली जो बड़ा है वही हमारा आंसर होगा। तो लॉन्गेस्ट GEST स्ट्रीक कॉमा क्या, करंट स्ट्रीक STREAK, ठीक है, ये बना दिया। और इसके बाद क्या करा दूंगा, जो मेरी लॉन्गेस्ट स्ट्रीक है उसी को रिटर्न कराऊंगा, RETURN रिटर्न LONGEST लॉन्गेस्ट STREAK, ठीक है। तो ये बना दी मैंने लॉन्गेस्ट स्ट्रीक अपनी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूंगा, अभी मैं ये सॉल्यूशन को सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुमको इसका एक ड्राई रन देना चाहता हूँ, ठीक है। ड्राई रन दूंगा तो बेसिकली ड्राई रन से ही तुम्हें ज़्यादा बेटर चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो क्या करूँगा, जो मेरा बेसिकली ये एरे है इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, ठीक है, इसको यहाँ पे बनाता हूँ और ये मैंने डाल दिया एरे। अब ये जो इम्पोर्टेंट है ना, फॉर लूप के अंदर चल रहा है, बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है, इसी को देखना है हमें, ठीक है। अब सबसे पहले क्या आएगा, नम की जगह यहाँ पे आ जाएगा 100, ठीक है। यहाँ सब कमेंट आउट करते जाता हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा, 100, ये दिख रहा है ना तुम लोगों को, हाँ ठीक है, ये 100 आया। अब क्या करा मैंने, अब मैंने यहाँ पे क्या चेक करा, 99 चेक करा, ठीक है। क्या चेक करा, 99। अब 99 जैसी मैंने चेक करा, अब देखो नम -1 क्या हो गया, 99। तो ये जो वैल्यू आई नम डॉट कंटेन 99, वो कहेगा नहीं कंटेन करता, फॉल्स और फॉल्स क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो करंट नंबर में क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास इफ लूप के अंदर गया 99 आया, और करंट स्ट्रीक को क्या कर दिया मैंने यहाँ पे 1, इसकी वैल्यू मैंने 1 सेट करी। अच्छा यहाँ पे कमेंट था, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आ जाओ, अब क्या हो रहा है, करंट नंबर क्या है मेरे पास, करंट नंबर, अच्छा नम है, नम क्या था मेरा 100 था, ठीक है।
100 था। अब करंट नंबर क्या होगा, करंट नंबर, अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, नम सेट डॉट कंटेन करंट नंबर प्लस 1। करंट नंबर क्या है मेरा, ऊपर देखो ये है CUR, स्पेलिंग गलत है तो यहाँ पे गलत रख देते हैं, CURENT, करंट नम प्लस 1। 100 प्लस 1 कितना होता है, 101। चेक करा, नहीं है तो लूप से बाहर आ गया। अब लॉन्गेस्ट स्ट्रीक में आ जाओ, इस वाली लाइन पे आ जाएगा हमारा कंट्रोल। लॉन्गेस्ट स्ट्रीक में क्या है, 0 है अभी, ठीक है। लॉन्गेस्ट स्ट्रीक की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 और 1 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, तो बेसिकली ये हो जाएगा 1। अब आ जाओ सेकेंड आइटरेशन में। सेकेंड आइटरेशन में क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 हुआ। अब 3 हुआ, नम सेट डॉट कंटेन नम माइनस 1, 3, इसकी पूरी वैल्यू क्या हुई, 3 कंटेन करता है अरे में, हाँ करता है तो ये इफ लूप नेगेशन के लिए है, तो ये बेसिकली 3 के लिए रन ही नहीं होगा, इसके अंदर जाएगा ही नहीं। अब सीधे अगली वैल्यू आ जाएगी, तो नम क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो नम कंटेन माइनस 1, नंबर क्या है अभी 200, 200 माइनस 1 कितना होता है, 199। तो नम सेट डॉट कंटेन 199, फॉल्स ट्रू। तो क्या होगा, यहाँ पे करंट नम में मैंने अपना जो मेरी वैल्यू है वो डाल दी, करंट स्ट्रिक की फिर से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वाइल लूप के अंदर चेक कर रहा हूँ, नम सेट डॉट कंटेन करंट नम प्लस 1। करंट नम प्लस 1 क्या होगा, 201, ठीक है। 200 प्लस 1 कितना होता है, 201। अब क्या ये कंटेन करता है 201, नहीं करता है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा। अभी लॉन्गेस्ट स्ट्रीक की वैल्यू पिछले वैल्यू से क्या थी, 1 थी। करंट स्ट्रीक की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 और 1 में ग्रेटर क्या है, 1, तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ हमारे 1 पे, अब क्या आई वैल्यू, 1 आ गई। तो करंट वैल्यू नम 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। नम सेट डॉट कंटेन क्या हुआ, 0 हुआ, नहीं, नम सेट डॉट कंटेन 0 तो है ही नहीं अरे में, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये जो सिलेक्टेड है पूरा फॉल्स क्या हो जाएगा, ये फॉल्स और ये फॉल्स ट्रू। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट वैल्यू में, करंट नम में 1, करंट स्ट्रीक क्या हो जाएगी फिर से 1। अब आ जाओ नीचे, अब यहाँ पे क्या होगा, करंट नंबर क्या है मेरा, 1 है। 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। अब ये किससे रिप्लेस हो गया, 2। तो क्या चेक कर रहे हैं, नम सेट डॉट कंटेन 2 कंटेन करता है, हाँ करता है। तो क्या हुआ, वाइल लूप के अंदर फर्स्ट टाइम घुसा। अब वाइल लूप के अंदर फर्स्ट टाइम घुसा, करंट नंबर इंक्रीमेंट कर दिया, करंट नंबर क्या हो गया 3, और करंट स्ट्रीक क्या हो गई, ऊपर से हमने यहाँ 1 सेट करी थी, अब यहाँ पे 2 हो गई। अब फिर से वाइल लूप के अंदर चेक करेगा, करंट नम प्लस 1, करंट नंबर क्या हो गया 3 प्लस 1 4 हुआ ना, 4। अब ये वैल्यू किससे रिप्लेस हो गई, 4 से। तो क्या चेक करेगा, नम सेट डॉट कंटेन 3 और 4, ये बेसिकली 2 होना चाहिए था। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है ना, हाँ। तो बेसिक अब यहाँ पे क्या आएगा, 2। तो पिछले आइटरेशन में यहाँ पे क्या आया, 2 प्लस 1 कितना होगा, 3। अब ये वैल्यू किससे रिप्लेस हुई, 3 से, ठीक है। अब नम सेट डॉट कंटेन 3 कंटेन करता है, हाँ करता है, ये है 3। तो क्या हुआ, नंबर ये कन्वर्ट हुआ 3 में, और स्ट्रीक क्या हुई 3 में कन्वर्ट हुई, ठीक है। अब वापस वाइल लूप के अंदर चलेगा। अब वापस वाइल लूप में क्या होगा, करंट नंबर क्या है मेरे पास, अपडेट कर दिया जाएगा 3 प्लस 1 4। तो ये वैल्यू किससे रिप्लेस हो गई, 4 से। अब नम सेट डॉट कंटेन 4 कंटेन करता है, हाँ करता है, तो नंबर इंक्रीमेंट करके 4 कर दिया, और करंट स्ट्रीक क्या कर दी 4, ठीक है। अब 4 यहाँ पे है, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। अब क्या चेक करेगा, नम सेट डॉट कंटेन 5 कंटेन करता है, नहीं करता है, तो वाइल लूप की कंडीशन फॉल हुई और कंट्रोल वाइल लूप के बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, करंटली लॉन्गेस्ट स्ट्रीक की वैल्यू क्या चल रही थी हमारी 1, और अब करंट स्ट्रीक की वैल्यू क्या है यहाँ से 4 है ना, 4। अब यहाँ पे क्या आ गया 4, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है 4, तो लॉन्गेस्ट स्ट्रीक की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब आ गया था, हम 1 पे आ गए थे 3, अब 3 माइनस 1 यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, मेरा नंबर यहाँ पे आ गया 3। लूप तो पूरा चलाना पड़ेगा ना, तो अब ये क्या होगा, नम माइनस 1 2 हुआ, ये कंटेन करता है एरे में, हाँ करता है, तो इफ लूप के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। अब आएगा 2, अब यहां से क्या आया 2, ठीक है। अब 2 माइनस 1 कितना होता है 1, चेक करेगा नम सेट डॉट कंटेन 1, हाँ 1 तो कंटेन करता है, तो इस पूरे फॉर लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे फॉर लूप के बाहर आ गया, तो लास्ट में एक रिटर्न स्टेटमेंट में लॉन्गेस्ट स्ट्रिक को रिटर्न कर दो। अब लॉन्गेस्ट स्ट्रिक यहाँ पे तुम देखोगे लास्ट में तो क्या अपडेट होके आया है 4, तो यहाँ से बेसिकली 4 रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये पूरा इसका ड्राई रन है। अभी इसको रन करा के दिखाता हूं मैं तुमको, देखते हैं रन में कोई इशू तो नहीं है। तो
हाँ, चल रहा है कोड हमारा जैसा हमने सोचा था। ड्राई रन में हमने ये वाला केस डिस्कस करा था 100 4 200 1 3 2। ठीक है, ये डुप्लीकेट वाला है और लंबा है। एक बार तुम लोग इसका ड्राई रन करके देखो 10112 का। ठीक है, और कुछ इशू होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। इसको सबमिट करके भी देखते हैं। सारे टेस्ट केस पास करने चाहिए बेसिकली इसने। और ये क्वेश्चन एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्योंकि ये इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं सब सीक्वेंस वाले, तो उसको तो कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस मिल गया तो लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सब सीक्वेंस मिलना भी शुरू हो जाएगा। 81 टेस्ट केसेस पास करें, सॉल्यूशन ठीक है हमारा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे।